हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इनकम टैक्स में फाइनेंस एक्ट 2020 में टीडीएस में एक नया प्रोविज़न आया है जिसका नाम है सेक्शन 194 क्यू। तो सेक्शन 194 क्यू जो अप्लीकेबल होने वाली हो वो होने वाली है 1 जुलाई 2021 से। तो अपन इस वीडियो में इस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और स्कीम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में पाते हैं और पाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 194 क्यू। तो सेक्शन 194 क्यू के अंदर बोला गया है कि यदि आप बायर हैं, आप किसी से गुड्स परचेज करते हैं और उस बायर से आपके ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा होते हैं तो आपको जितना अमाउंट 50 लाख के ऊपर वाला है उसमें 0.01% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि ये सेक्शन किसको अप्लीकेबल होगी। तो पहली चीज़, यह कंडीशन अप्लीकेबल होगी ऐसे बायर्स के ऊपर जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर से मतलब है मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 करोड़ से ऊपर है तो वो ही बायर को टीडीएस की सेक्शन 194 क्यू अप्लीकेबल होगी। ये ऐसे बायर जिनका फाइनेंशियल ईयर 2021 में टर्नओवर, तो जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो उन लोगों को सेक्शन 194 क्यू अप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है आपको टीडीएस नहीं काटना। यदि आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021 में 10 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको टीडीएस काटना। अब टीडीएस काटना किन लोगों का है? जिनसे आप परचेज कर रहे हो गुड्स और परचेज की वैल्यू 50 लाख रुपीज़ से अबाव है। तो जितना 50 लाख के ऊपर वाला अमाउंट होगा उस पर आपको 0.01% काटना है। यदि सामने वाले का पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको उस केस में 5% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। और यह पेमेंट सिर्फ जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको ही पेमेंट करने पे आपको काटना है। यदि आप नॉन रेसिडेंट मतलब एक्सपोर्ट के केस में पेमेंट कर रहे हो तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोस्तों, इसको समरी कर लेते हैं। तो पहली चीज, ऐसे बायर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबाव है प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो उनको 194 क्यू अप्लीकेबल है। यदि अप्लीकेबल होती है यदि आप किसी भी पार्टी को एडवांस में पेमेंट कर रहे हो या अगेंस्ट गुड्स परचेज का पेमेंट कर रहे हो जो कि 50 लाख से अबाव है तो 0.1% आपको टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना है। यदि उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5% टीडीएस काट के आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। यह सारे पेमेंट रेसिडेंट को आप करोगे तभी ये सेक्शन अप्लीकेबल होगी। यदि नॉन रेसिडेंट को करोगे तो सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगी। यदि ऐसे ट्रांजैक्शन जिनमें आप पेमेंट कर रहे हो जिसमें ऑलरेडी टीडीएस किसी अदर सेक्शन में कट चुका है या टीसीएस कट चुका है तो सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, राइट। दूसरा, यदि 10 करोड़ से नीचे आपका टर्नओवर है 2021 में तो आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। 194 क्यू आपको अप्लीकेबल नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको सेक्शन 194 क्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। में आप अपना क्वेरी दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा, राइट। इसमें कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पीडीएफ में, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पीडीएफ का लिंक जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। तो आप इसको पूरा रीड आउट कर लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है, काफ़ी दिक्कत जो है, आपकी जो भी डाउट्स है वो इसमें इजीली क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी किसी भी टाइप का आपको डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, है ना। इनकेस कुछ सीरियस इश्यूज रहे तो मैं आपको अपना फ़ोन नंबर भी दूंगा तो अपन टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते, राइट। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, राइट। थैंक यू।